साथियों, आपका स्वागत है आपके कंप्यूटर जी के क्लास में। तो साथियों, ये क्लास सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये क्लास में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जो कि परीक्षा संभावित हैं और गत परीक्षाओं तथा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं में आने की इनकी संभावना है। तो साथियों, जो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अभी तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही पेपर आने वाला है। आचार संहिता हटने के बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा साथियों। तो जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब प्लीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं? तो बताइए साथियों, 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर को की गति को क्या कहते हैं साथियों? तो इसकी गति की बात करें तो साथियों इसको मेगा फ्लॉप कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्या कहा जाता है? मेगा फ्लॉप। तो साथियों डायरेक्ट हम आंसर बताते जाएंगे, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस वर्ष बनाया गया था? तो बताइए दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस वर्ष बनाया गया था? तो बताइए साथियों, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1 और किस वर्ष बनाया गया था? तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं 1979 में बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कब बनाया गया था? 1979 में। और कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर? क्रे 1। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस देश की रिसर्च कंपनी क्रे ने बनाया? तो बताइए पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस देश की रिसर्च कंपनी क्रे ने बनाया? तो बताइए किस देश की रिसर्च कंपनी क्रे ने बनाया? तो जल्दी से बताओ किस कंपनी ने बनाया साथियों इसको। तो किस देश की क्रे कंपनी ने बनाया था इसको? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये अमेरिका की क्रे कंपनी ने बनाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसने? अमेरिका की ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है? तो बताइए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है? तो कौन सा कंप्यूटर सोच सकता है साथियों इतना माइंड कौन से कंप्यूटर में? तो ये साथियों डीप ब्लू कंप्यूटर सोच सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, क्या सोच सकता है? 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें कौन सा कंप्यूटर सोच सकता है? डीप ब्लू कंप्यूटर सोच सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? तो बताइए कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? तो कौन सा है साथियों इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पहला वर्ल्ड का? तो इसकी बात करें तो कौन सा साथियों? तो चलिए इसके राइट आंसर की और चलें। एनिएक, ये एनिएक कौन सा है साथियों? वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनिएक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाले पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो बताइए इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा साथियों? तो यह पत्र द हिंदू है। कौन सा? पत्र द हिंदू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहला भारतीय समाचार कौन सा है? पत्र द हिंदू। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, तो साथियों हम डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखें, और आपको चारों ऑप्शन बताएंगे तो आपका माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न 7, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी? तो बताइए इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी साथी? तो पहली भारतीय पत्रिका की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सी है? इंडिया टुडे। पहली भारतीय पत्रिका साथी कौन सी है? इंडिया टुडे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल होने वाले आर्क को किस यूनिवर्सिटी ने बनाया है? तो बताइए इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल होने वाले आर्क को किस यूनिवर्सिटी ने बनाया था? तो किस यूनिवर्सिटी ने बनाया था साथियों? तो इसकी बात करें तो मैकगिल यूनिवर्सिटी ने बनाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, किस यूनिवर्सिटी ने? मैकगिल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी? तो तय पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक की बात करें तो ये डेड नेल्सन ने लिखी थी। किसने लिखी थी साथियों? डेड नेल्सन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने लिखी? डेड नेल्सन ने
पर्सनल कंप्यूटर पर पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर पर पुस्तक सोल ऑफ द मशीन लिखने वाले लेखक टेसी कीडर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए, कंप्यूटर पर पुस्तक सोल ऑफ द मशीन लिखने वाले लेखक टेसी कीडर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों, टेसी कीडर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? सोल ऑफ द मशीन। सोल ऑफ द मशीन किसने लिखी साथियों? टेसी कीडर ने। तो अब इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको साथियों पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किससे? पुलित्जर अवार्ड से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर में डेटा को इनमें से क्या कहा जाता है? तो बताइए, डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है साथियों? तो डेटा को चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है डेटा? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से बताओ साथियों, ईमेल का पूरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं ईमेल का पूरा नाम, या ईमेल की फुल फॉर्म बताओ, या ईमेल का पूरा नाम। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर। तो देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होता है। तो साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना साथियों। आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्या साथियों, हमारे साथ बोलो, इलेक्ट्रॉनिक मेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो आप इंटरनेट का पूरा नाम बताइए। पहले ईमेल का कमेंट करो आप। ईमेल का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसका है इलेक्ट्रॉनिक मेल? ईमेल का। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, या इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए क्या है? तो इंटरनेट की फुल फॉर्म साथियों इंटरनेशनल नेटवर्क है। क्या है इंटरनेट की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल नेटवर्क किसकी फुल फॉर्म है साथियों? इंटरनेट की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, इनमें सबसे तेज कौन है? तो बताइए, इनमें सबसे तेज कौन है? तो सबसे तेज की बात करें तो साथियों सबसे तेज रजिस्टर है, रजिस्ट्रेड है। क्या साथियों? रजिस्टर्ड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी साथियों। थोड़ा गला खराब है तो बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, इनमें से किसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किया था? तो बताइए किसने किया था साथियों? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो किसने किया था? प्रिंसिपल एकट और जॉन मोस्ले ने। इन दोनों ने मिलकर इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? तो भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? तो कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है साथियों? तो ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके? महाराष्ट्र राज्य के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश इनमें से कौन सा है? तो बताइए, दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में? तो जल्दी से बताइए किस देश में सबसे अधिक कंप्यूटर है साथियों? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कंप्यूटर है। किस देश में साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, इनमें से किसने पहली बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो बताइए, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण पहली बार किसने किया था साथियों? तो इसके निर्माण की बात करें तो यह ब्लेज पास्कल ने किया था। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो बताइए, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो कैसे ऑर्गेनाइज होता है साथियों? रोम एंड कॉलम्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रोम एंड कॉलम्स के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैसे ऑर्गेनाइज होता है साथियों? रॉस एंड कॉलम्स के द्वारा। सॉरी साथियों, यहाँ गलत पढ़ दिया, रॉस एंड कॉलम्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, टैक्स आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को इनमें से क्या कहा जाता है? तो बताइए, टैक्स आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को इनमें से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस सॉफ्टवेयर को साथियों?
तो इसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है? इसके राइट आंसर की बात करें तो ये विंडोज 7 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कौन सी होती है? तो बताइए कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो ये भीतरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो बताइए फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल नामक मेमोरी से संबंध है। किससे? एक्सटर्नल नामक मेमोरी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंडक्ट नष्ट हो जाते हैं? कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंडक्ट नष्ट हो जाते हैं साथियों? तो किसको हो जाते हैं? मेमोरी के कंडक्ट्स नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 25, IBM इनमें से क्या है? तो IBM की फुल फॉर्म क्या है? इनमें से क्या है साथियों? तो IBM एक कंपनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आपके 25 में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों।